प्यारे दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही खूबसूरत वाक़या लेकर के हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाक़या बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक वलिया की दुआ का असर। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अगर मर्द होते हैं तो उनको वली कहा जाता है और अगर ख़्वातीन होती हैं तो उनको वलिया कहा जाता है। तो एक वलिया की दुआ का असर यहाँ पर बताएंगे कि दुआ में क्या असर होता है। आप लोगों को बताएंगे कि हज़रत बीबी माँ फ़तेह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक है और ये इनका मज़ार शरीफ जो है अहमदाबाद में है। हज़रत बीबी माई फ़तेह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मज़ार शरीफ शहर अहमदाबाद में शाहपुर दरवाज़े के करीब पुलिस स्टेशन के पीछे है और ये आपका बेहद ही खूबसूरत वाक़या है, आप लोग ज़रूर सुने। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नौजवान था, अंसारी था और उसकी अयादत के लिए हम लोग गए। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा हुआ करता था और वो मरज़ुल मौत में मुब्तला था, यानी कि अगर बात की जाए तो मौत के अनकरीब था, कभी भी उस शख्स को जो है मौत आ सकती थी। अयादत के बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने उसकी अयादत की, उसका हालचाल जाना। उसके बाद अयादत के बाद हम लोग वापस होने ही वाले थे कि उसकी रूह निकल गई, रूह उसकी परवाज़ कर गई, यानी कि उस शख्स का इंतकाल हो गया। अभी हमने उससे मुलाकात की थी, अभी हमने उस शख्स का हाल जाना था कि इतनी देर में हम मुड़े ही थे कि उस शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी रूह परवाज़ कर गई। हम वहीं ठहर गए और उसकी आंखें बंद की और उस पर चादर डाल दी गई। जैसा कि अक्सर होता है जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, अगर उसकी आंखें खुली रह जाएं तो उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद उस शख्स पर जो है एक कपड़ा डाल दिया जाता है। अब आगे बताते हैं कि उस नौजवान की बूढ़ी माँ हमारे करीब ही खड़ी हुई थी। हमने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि ये जो मुसीबत तुझ पर आन पड़ी है, अल्लाह की रज़ा की खातिर इस पर सब्र कर। ये सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी, क्या हुआ, क्या मेरा बेटा मर गया है? ये जब उस बुढ़िया ने कहा तो हम उसका चेहरा देखने लगे। हमने कहा जी हाँ। इसके बाद उस बुढ़िया ने, यानी वो बुढ़िया कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो हम लोगों ने कहा हाँ, हम सच कह रहे हैं, वाकई में तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने दुआ के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और बड़ी आहोज़ारी से अल्लाह की बारगाह में इस तरह अर्ज़ करने लगी। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी माँ हमसे पूछती है, क्या मेरे बेटे का इंतकाल हो गया? हम कहते हैं हाँ, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। पूछती है क्या वाकई में इंतकाल हो गया? यानी कि कई मरतबा वो बूढ़ी औरत पूछती है। हमारे कहने के बाद जब वो बूढ़ी औरत सुन लेती है तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस तरह से अर्ज़ गुज़ार हुई कि मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई और तेरे महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। मुझे तेरी ज़ात से उम्मीद वासिक़ है कि तू हर मुसीबत में मेरी मदद करेगा। ए परवरदिगार, आज के दिन मुझ पर यानी मेरे बेटे की जुदाई की मुसीबत का बोझ ना डाल। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी वो बुढ़िया अपनी दुआ से फ़ारिग़ भी ना हुई थी, यानी कि उस बुढ़िया की जो अभी दुआ जारी थी, अभी उस बुढ़िया ने दुआ मुकम्मल भी नहीं की थी। अभी उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे कि फ़ारिग़ भी ना हो पाई थी कि उसका मुर्दे बेटे के मुंह से कपड़ा हट गया और उसका मुर्दा बेटा जो कि अभी इंतकाल हो गया था, मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया और फिर हम सब ने मिलकर उसके साथ खाना खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा मेरे दोस्तों और साथियों कि एक माँ की दुआ, यानी कि एक बूढ़ी औरत, वलिया औरत की दुआ का ये असर देखें कि जो शख्स अभी कुछ देर पहले इंतकाल कर गया था, जिस शख्स की मौत आ गई थी, जिसकी रूह परवाज़ कर गई थी, एक वलिया की दुआ से उस शख्स की जो है ज़िंदगी वापस मिल जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से। तो दोस्तों साथियों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त होते हैं, वली अल्लाह हुआ करते हैं, उनकी दुआ यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उन लोगों से बेहद ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि जो नेक काम हैं, नेक रास्ते हैं, उन पर वो चलते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह से बुज़ुर्गों ने बताया है, तब कहीं जा कर के उन लोगों को ये मकाम हासिल होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त बन जाते हैं। फिर चाहे वो 1000 साल पुरानी कब्र क्यों ना हो, अगर वो उस कब्र में भी ठोकर मार देते हैं तो उस कब्र से भी मुर्दा उठ कर के खड़ा हो जाता है। जैसा कि आपने हुज़ूर सरकार गौस आज़म यानी कि बड़े पीर के नाम से हुज़ूर सरकार गौस आज़म का लक़ब है, आपने उनके भी बेहद ही ज़्यादा वाक़यात सुने होंगे, जिसमें कि बताते हैं कि हज़ारों साल पुरानी कब्र में आवाज़ दे देते हैं, एक शख्स से आवाज़ दिलवाते हैं तो वो मुर्दा उठ कर के खड़ा हो जाता है। तो ये अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं, उनकी मोहब्बत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। उसके बाद उनको ये इख्तियार हो जाता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी या मौत आसानी के साथ हो सकती है, कि अगर कोई शख्स मुर्दा है और अगर वो अल्लाह से दुआ कर देते हैं तो यकीनन वो शख्स ज़िंदा हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये छोटा सा वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। वाक़या अच्छा लगा हो तो इसको दिल खोल करके शेयर कर दें अपने अज़ीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआए खैर में याद रखें।